हेलो बच्चों, चलिए आज हम देखते हैं एनसीईआरटी के न्यू एडिशन के 10th क्लास के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों क्वेश्चन देखेंगे। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जितने भी सब क्वेश्चन है सारे देखे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट है क्लास 10th मैथ्स के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में विजिट करके सारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 3 के क्या गिवन है। पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें क्या फाइंड करना है, इन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बोला गया कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके ही फाइंड करना है। अभी यदि आपको मालूम है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है तो ठीक है, नहीं मालूम तो बता देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन दो नंबर से मिलकर बना है प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। प्राइम फैक्टर, देखिए फैक्टर कोई भी नंबर का मल्टीपल है, और जो फैक्टर होगा ना मल्टीपल वो प्राइम होना चाहिए। जैसे कि 6, मान लीजिए 6 का मल्टीपल 2 एंड 3 है। 2 एंड 3 क्या है, ये 6 का फैक्टर है, इसको फैक्टर करेंगे। अब ये प्राइम है कि नहीं, क्या 2 प्राइम है, यस है। 3 प्राइम है, यस है। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर हुआ ना। ठीक है, यदि मैं आपको कहूँ 6, ये देखिए 6 का जो फैक्टर है ना, एक 6 भी है और 1 भी है। अभी मैं आपको कहूँ क्या 6 प्राइम फैक्टर है, नो 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर है उसी को हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर अब क्या है बच्चे, यदि आपको प्राइम नंबर नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जैसे कि 2 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 और 2 इटसेल्फ। जैसे 7 का दो फैक्टर है, 1 और 7। क्या 12 प्राइम नंबर है, क्या 12 है, सोचिए। 2 का मल्टीपल है 2, 3, 4, 12। ये सारे नंबर से यदि हम 12 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। फैक्टर वो उसे कहते हैं, फैक्टर यानी कि वो सारे नंबर, उन नंबर के टेबल में या तो वो 12 आना, मान लीजिए 2 का टेबल में 12 आएगा, 3 का टेबल में 12 आएगा, 4 का टेबल में 12 आएगा, 12 का टेबल में 12 आएगा। एक डेफिनेशन ये है। दूसरा डेफिनेशन आप समझ सकते हो, या फिर 12 से यदि हम 2 को यदि 12 से मल्टी डिवाइड करें, मतलब 12 को यदि 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसी तरह 12 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0, 12 को 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0। समझ रहे हो ना, तो उसको फैक्टर बोलेंगे। अभी प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये जो फैक्टर्स है ना, ये सारे फैक्टर प्राइम डिजिट होना चाहिए। देखिए 2 एंड 3 यहाँ पर तो प्राइम नंबर है 12 का, लेकिन 4 प्राइम नहीं है। ठीक है, 12 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 का मल्टीपल 2 भी है, 2 2 जा 4 है। ठीक है, 4 इटसेल्फ पे 1 है, जिसका फैक्टर दो से ज्यादा हो जाएगा, दो फैक्टर से ज्यादा हो जाएगा, वो नंबर कंपोजिट कहलाएगा। ठीक है, ये 12 का भी फैक्टर ज्यादा है, तो इसी वजह से वो कंपोजिट नंबर है। होप सो आपको प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर समझ आ गई है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन। पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 एंड 21, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए 12, 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, बोलिए क्या क्या का टेबल में आता है। हम छोटा डिजिट से शुरू करेंगे, छोटा डिजिट 2, 2 का टेबल में आता है यस, 3 का टेबल में आता है यस, 4 का टेबल में आता है यस। ठीक है, ये सारे हैं। अब अभी कुछ बच्चे होंगे, ये मैंने निकाल तो दिया लेकिन आपको डिफिकल्टी होता होगा, आप कोई बात नहीं, आप इसको ऐसा निकाल सकते हो। 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसा करके आप जा सकते हो। ठीक है, तो 2 2 3, देखिए प्राइम फैक्टर बोला मैंने, यहाँ पर 4 लिखा है, 4 नहीं आएगा, 2 2 3 होगा। ठीक है, 4 कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ में प्राइम नंबर हमें 2 2 3 मिल जाएगा। ठीक, उसी तरह हम 15 का निकालेंगे, 15 का 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 हो गया। 15 का हमें मिल गया 3 एंड 5, मल्टीपल नेम कॉमा से शो करती बेस्ट होगा। अभी नेक्स्ट 21 का निकालना है। 21 का प्राइम नंबर फैक्टर 2, 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करेंगे। 3 7 से 21, 7 1 से 7। ठीक है, 21 का क्या है, 3 इंटू 7, सॉरी इंटू नहीं यूज करेंगे, कॉमा यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट, अभी हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है,
LCM एंड SCF, यही फाइंड करना है ना। मैंने पहले ही कहा एलसीएम वो सारे जितने भी नंबर्स है, ये जैसे ए नंबर के जो फैक्टर है, ए नंबर के जो फैक्टर है, ए नंबर के फैक्टर है, ये जितने भी फैक्टर है ना, इन तीनों नंबर के फैक्टर हमने लिख दिया। अभी सारे फैक्टर को वन वन टाइम काउंट करेंगे, वो सारे एलसीएम होगा। जैसे कि 2 इसमें है बाकी किसी में नहीं है, वन टाइम आया काउंट करेंगे। ये 2 इसमें है बाकी में नहीं है, काउंट करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2। ये देखिए ये 3 इसमें है बाकी तीनों में है, तो 3 को एक एक बार काउंट कर लिए। जो भी भले ही तीनों में आएंगे लेकिन एक एक टाइम काउंट करेंगे। तीनों में है ना तो वन वन टाइम, नहीं है तो भी इसको काउंट करते हैं। 5 देखिए नेक्स्ट, ये तीनों, ये फर्स्ट लाइन का कंप्लीट हो गया, सेकंड लाइन का 3 चला गया, 5 बचा है। 5 सिर्फ इसमें है बाकी में नहीं है, तो 5 को भी काउंट कर लेंगे। 7 नेक्स्ट 5 भी काउंट हो गया, अभी नेक्स्ट एक ही 7 बचा है। 7 किसी में नहीं है लेकिन है, तो हम 7 को काउंट कर लेंगे। ये हो गए एलसीएम। अब हम एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 टू ज़ 4, ठीक है, 4 और प्लस 5, 5 4 ज़ 20। आपको मल्टीप्लाई ऐसा करना है ताकि आपको सिंपल हो। ठीक है, 4 को हम 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि कोई हमें जीरो डिजिट मिल जाए, इसी वजह से। 4 2 टू ज़ 4 इंटू 5, 5 4 ज़ 20 हो गया। 20 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा। ठीक है, 20 इंटू 3 60। अब ये जो 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 7, 7 6 42, हमें मिल गया एलसीएम इज इक्वल टू 42। अभी एचसीएफ, अब एचसीएफ के लिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा एचसीएफ क्या है। यदि बच्चे मेरे प्रीवियस क्लास देखा है तो उसको एचसीएफ फाइंड करना आता है, पर मैं अभी बताती हूँ एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एचसीएफ यानी कि ये जो नंबर, ये नंबर तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है। देखिए तीनों में एक ही फैक्टर कॉमन है, 3, तो इसका एचसीएफ सीधे सीधे 3 हो जाएगा, समझे। 3 एचसीएफ यानी वो नंबर, वो एक ऐसा नंबर, एचसीएफ यानी जो तीनों नंबर को डिवाइड करने से जीरो एज ए रिमाइंडर देगा। देखिए 3 से 12 को यदि 3 से डिवाइड करो तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। 15 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, 21 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0। लेकिन क्या हम 5 को एचसीएफ मान सकते? नहीं, क्योंकि 15 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 12 नहीं होगा, 21 नहीं होगा। ठीक है, एचसीएफ यानी वो नंबर जो तीनों में कॉमन आता हो, चाहे 3 है यहाँ पर, और कुछ और नंबर में तो दो दो डिजिट आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो हमारा मिल गया एचसीएफ एंड एलसीएम मिल गया, बस ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 17 23 29। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 क्या है? 17 23 एंड हमें बस 29 है, यही है ना क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से एक बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चन उतारने में गलती हो जाता तो हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है, 29। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ में समझने का है। देखिए आपको एग्जामिनेशन पेपर में तो सॉल्व करके दिखाना होगा 17 का प्राइम फैक्टर निकालता हुआ, लेकिन 17 देखिए एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 17 और 1 ही है, तो 17 वन टाइम जाएगा। इसी तरह 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसका भी फैक्टर 23 इटसेल्फ है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 29 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका फैक्टर एक ही है। अब इसमें एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, अभी एलसीएम निकालने से पहले हम 17 का जो फैक्टर है उसे लिख देते हैं, 17 एंड 1 है। 23 का फैक्टर 23 एंड 1 है, एंड 29 का फैक्टर 29 एंड 1 है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ में एलसीएम क्या होगा आपका? एलसीएम देखिए, एलसीएम वो सारे डिजिट जो वन वन टाइम सब में आया हम उससे मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, देखो 17 इसमें है बाकी में नहीं है तो इसे काउंट करेंगे। 23 इसमें बाकी में नहीं है, फिर 23 को ही काउंट कर देंगे। 29 इसमें बाकी में नहीं है तो 29 को ही काउंट करेंगे। 1 तो कॉमन है, वो तो छोड़ दीजिए, 1 नहीं लिखे लिखे बात सेम ही है। 20 मल्टीप्लाई 23 इंटू 29, ये हो गया हमारा एलसीएम। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल, चलिए पहले हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 29 इंटू 23, चलिए हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। 29 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा? 3 9 जा 27 मिल गया। 3 2 जा 6, 7 8 बैलेंस जो बचा था, इंटू 2 9 जा 18, 1 बैलेंस, 2 2 जा 4 5, 1 बैलेंस रहता ना उसको, 7 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 1 6 6 6 7। देखिए हमें 17 इंटू 6 6 7 करना होगा। ठीक है, यहाँ तक। अभी नेक्स्ट चलिए इसे थोड़ा माइनस कर, सॉरी मिटा देते हैं। अब हम उसे
ये करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट 6 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 जा 49, 4 यहाँ बैलेंस, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46 यहाँ पर बैलेंस, ठीक है। 7 6 जा 42, फिर 4 46 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, अब यहाँ पे 9, 7 प्लस 6 13, 12 प्लस 1 3 13, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 0 11, ठीक है। तो हमारा इसका एलसीएम का वैल्यू 113339 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब हम एचसीएफ हमारा क्या होगा। अब देखिए इन तीनों नंबर में हमारा एचसीएफ क्या हो सकता है, कौन सा नंबर कॉमन है। इसमें तीनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है, क्योंकि बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हमारे पास सीधे सीधे 1 मिलेगा, 1 ही है एचसीएफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 8 9 25 है। 8 9 25 क्वेश्चन नंबर 3 क्या, 8 9 एंड 25 है, यही है ना। चलिए हम 8 का फैक्टर निकालते, 9 का भी फैक्टर निकालते एंड 25 का भी फैक्टर निकालते हैं। देखिए 8 का फैक्टर, मैं आपको ऐसा ही फैक्टर निकालना सिखा दी, तो छोटा नंबर से शुरू करिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, ठीक है। 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल गया, ठीक है। इंटू 1 भी लिख देते हैं, 1 लिख दीजिए इधर, बेस्ट होगा। 9, नेक्स्ट 9 का 3 से फैक्टर है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 1। अभी 25 का फैक्टर निकालते हैं। 25 क्या है, 5 है लास्ट डिजिट, 2 3 वो सबसे नहीं टेस्ट करेंगे हम, 5 से ही डायरेक्ट टेस्ट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये 5, इसका 25 का फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम, ठीक है। मैंने आपको कहा है एलसीएम में सारे फैक्टर को वन वन टाइम हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखो 2 यहाँ पर आया बाकी में नहीं आया, वन टाइम 2 इंक्लूड करेंगे, 2 यहाँ पर आया बाकी में नहीं आया, तो इस 1 को इंक्लूड करेंगे। अभी आप ये मत सोचिए कि 2 को तो हम वन टाइम इंक्लूड करें, दोबारा ए लाइन में और है। देखिए हमको ना ऐसा वर्टिकल में देखना है, जो वर्टिकल में जो कॉमन है उसको वन वन टाइम लेना है। ये वर्टिकल में एक बार 2 आया, वर्टिकल में एक 2 एक ही आया, तो हम इसे ले लेंगे। नेक्स्ट ए आया, नेक्स्ट ए, तीनों अलग अलग काउंट होएगा, तो 2, तो इसका एलसीएम हम लिखते हैं। चलिए देखते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2, सारे फैक्टर को वन वन टाइम लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सारे फैक्टर देखिए यहाँ पर रिपीट, 3 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन ये क्या, ये वन वन टाइम ही आ रहा है ना, हमें रिपीट नीचे देखना है वर्टिकल फॉर्म में। अगर 2 यहाँ पर भी आ जाता, यहाँ पर भी आ जाता, तो हम वैसा देखते, और डबल बार अगर आता नीचे तब हम काटते नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर, सारे फैक्टर को वन वन टाइम हम ले लिए, जो भी आया वो हमारा एलसीएम होगा। अब हम इस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 हो गया, इंटू 3 टू द 9, 9 हो गया, इंटू 5 5 25 हो गया। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। 8 और 25 देखिए इवन, इवन नंबर का साथ 5 डिजिट वाला कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, कंफर्म है। तो हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यदि 9 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेंदी पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन आपको बस आसान बता रही हूँ। देखिए 25 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 8 5 से 40, 8 2 से 16, 200 होता है हमारा, 200 मिल गया। 200 इंटू 9 मिलेगा। नेक्स्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 से 18, 1800, ये हमारा आंसर मिल गया एलसीएम। अब हम एचसीएफ को देखेंगे। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों में से कौन सा नंबर कॉमन है, तीनों में वर्टिकली देखना है। देखिए 2 कॉमन है, नहीं है। 2 या 8 2 कॉमन है, नहीं है। ये सिंगल 2 कॉमन है, नहीं है। ये 3 क्या कॉमन है, नहीं है। ये 5 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो इन दिस केस ऑल्सो हमारा एचसीएफ जो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है इसका। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 इंटरलिंक क्वेश्चन है, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में इसे देखेंगे।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट्स ज़रूर करें, और कोई डाउट है तो बच्चे ज़रूर कमेंट्स करें, मैं आपका हर कमेंट हर डाउट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।